हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश कम्युनिकेटिव का चैप्टर नंबर 2 विच इज अ डॉग नेम्ड ट्यूक। और इस चैप्टर की अब हम समरी करेंगे। अगर आपको इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं समरी, बट ये समरी मैं आपको ऐसी दूंगी जिसमें आपको पूरा चैप्टर जो है मैं डिटेल में ही समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी समरी को। लेकिन उससे पहले आप मुझे बता दीजिए कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। तो अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और सबके साथ शेयर भी कर देना। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की समरी और अच्छे से उसको पढ़ने की करेंगे हम कोशिश। ठीक है, फर्स्ट पेज आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, ओके जी, चलिए देखते हैं। तो भाई जैसे ही हम चैप्टर का नाम देखते हैं तो चैप्टर का नाम क्या है, अ डॉग नेम्ड ड्यूक। तो भाई यहाँ पर किसी डॉग, किसी कुत्ते की बात हो रही है और उस कुत्ते का नाम है ड्यूक। ठीक है, अब भाई अगर तुम किसी कुत्ते की बात कर रहे हो दैट मीन्स वो आपका कहीं ना कहीं पर्सनल या पेट जो है कुत्ता होगा, है ना। और ये जो है इसका नाम भी रखा हुआ है ड्यूक, दैट मीन्स ये पेट ही होगा। अच्छा, अगर ये किसी का पेट है तो किसी के घर का तो होगा ही। अब किसके घर का है, तो यहाँ पर जो हमारा डॉग है उसका जो ओनर है, ठीक है, तो हमारे पास एक डॉग है, डॉग का नाम है ड्यूक। और ड्यूक जो है वो एक बंदे का ओनर, मतलब एक बंदा जो उसका ओनर है उसका नाम है चार्ल्स हुपर। ठीक है, चार्ल्स हुपर। तो यहाँ पे अभी हम कैरेक्टर्स देख रहे हैं। चार्ल्स हुपर उस बंदे का नाम है। इसकी जो वाइफ है, ठीक है, उसका नाम है मार्सी। मार्सी, मर्सी, जो मर्जी आप बोलिए, तो योग्य है आपकी मर्सी हुपर। ठीक है, तो ये जो चार्ल्स हुपर है, मर्सी हुपर है। पहले अब हम यहाँ पे चार्ल्स हुपर के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं, साथ साथ आपको क्या है कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताती रहूंगी, जिसकी वजह से जो मैंने समरी में डाला नहीं है बट आपको सब कुछ बताना है, कवर अप कराना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आराम से कर लो, क्योंकि स्टूडेंट्स तुम किसके हो, हिना वर्मा के हो, है ना। तो चलिए अब देखते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर बात हो रही है अ फेवर्ड यंग मैन। ठीक है, तो यंग मैन, मैन कौन है भाई, यहाँ पे चार्ल्स हुपर है। तो अब यहाँ पे हम चार्ल्स हुपर की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस चार्ल्स हुपर को प्यार से बुलाते हैं चक। ठीक है, जैसे मुझे प्यार से हीनू बुलाते हैं, वरना मेरा नाम है हीना वर्मा। ठीक है, तो ये जो है ये है चार्ल्स हुपर और इसको प्यार से चक बुलाया जाता है। ओके, तो इन 1953 आप लोग भी अपना जो है निकनेम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, in 1953 Hooper seemed to be a favored and a successful young man. He was 6 foot 1 inch and always wore a broad smile over his face. तो यहाँ पर बात हो रही है 1953 की, और उस टाइम पे एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम था चक हुपर, चार्ल्स हुपर, जो भी आप मान लो। ये बंदा जो था ये बड़ा खुश मिजाज का बंदा था। मतलब जब किसी से मिलता था तो हंस के मिलता था, मतलब काफी ज्यादा सिविलाइज्ड पर्सन था। ठीक है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और लंबा चौड़ा भी था। लंबा चौड़ा मतलब ये 6 फुट 1 इंच का बंदा था, मतलब इसकी हाइट इतनी थी। ठीक है, और हमेशा सबसे हंस के मिला करता था। इसको सब लोग बोलते थे कि यार ये ना फेवर्ड पर्सन है, मतलब यार इसके पास तो लाइफ में सब कुछ है। अब भाई जिसके पास सब कुछ होता है, पता है तुम्हें, नजरें भी उसको सबसे ज्यादा लगती हैं। तो भाई इसके पास सब कुछ क्या था, वही सब था जो एक आम आदमी चाहता है अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल अच्छी जॉब होना, अच्छा घर होना, ठीक है, अच्छी वाइफ होना, ठीक है, पूरी फैमिली कंप्लीट होना, और स्टेबिलिटी होना, पैसा होना, सब कुछ जो नॉर्मल इंसान जो है अपनी लाइफ में चाहता है। तो सबको लगता था कि यार ये तो फेवर्ड पर्सन है, इसकी लाइफ में सब कुछ है। Okay, he was of highly competitive nature. He had played on the university football team. Okay, तो भाई ये तो अपने मतलब यूनिवर्सिटी के टाइम पे सिर्फ ये पढ़ाकू नहीं था, ये बाकी चीजों में भी अच्छा था, है ना। जैसे कि ये फुटबॉल वगैरह भी खेला करता था, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि ये काफी कॉम्पिटिटिव नेचर का था। अब कॉम्पिटिटिव नेचर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो है 20,000 की जॉब लग गई मान लो, तो मैं 20,000 में खुश होता हूँ पूरी जिंदगी, वो बेकार है। हाँ, लेकिन मुझे वो क्या 20 से अब 30 करना है, 30 से 40 करना है, 40 से 1 लाख ही करने हैं, सीधा 1 लाख से 10 लाख करने हैं। ये क्या होता है, कॉम्पिटिटिव नेचर। मतलब आपको जो मिला आप उससे खुश हो, बट आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप उसी जगह पे टिके नहीं रहना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे आपके नंबर जो हैं अब अगर इतने आए तो अब उससे और ज्यादा लाओ, और ज्यादा लाओ। ये नहीं कि आप पहले से बेटर आ गए तो बस हो गया काम।
नहीं, अब आपको और मेहनत करनी है और ज्यादा आगे बढ़ना है। तो इस तरह का ये बंदा था, आगे बढ़ने की सोचा करता था। He had played on the university football team. He was a hard-charging zone sales manager for a chemical company. Everything was going fine for him. तो भाई ये बंदा जो था, ये जो कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में इसकी पोस्ट थी जोन सेल्स मैनेजर की। ठीक है, तो ये जो था हार्ड चार्जिंग जोन सेल्स मैनेजर था और इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। इस बेचारे बंदे को अपनी लाइफ से कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है जी, ओके जी। अब क्या होता है यार, जो बंदा ज्यादा ही खुश हो जाता है ना, या जिससे लोगों को चिढ़ होती है, उस बेचारे के साथ यार किस्मत धोखा दे देती है नहीं देती है ना। तो अगर तुम किसी का बुरा नहीं कर रहे हो तुम, बट तुमसे लोग जलते हैं, तो क्या होता है, किस्मत है ना, काम हो जाता है ना, पंगा पड़ जाता है। अब मैं क्या बोलूं यहाँ पे, है ना, बट तुम समझ गए होगे। ठीक है ओके जी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब एक दिन बेचारा अपना आराम से क्या कर रहा था, गाड़ी चला के घर आ रहा था जॉब से। हुआ क्या, हुआ ये कि शाम को वो अपने जॉब से घर आ रहा था और बेचारा अपनी गाड़ी में गाड़ी चलाते और आराम से क्या कर रहा था, मस्त आ रहा था। ठीक है, अब मस्त आते आते क्या होता है, एकदम से ठुक टक्कर हो जाती है। सामने से एक गाड़ी आई और चक ऊपर की गाड़ी को टकरा गई, क्लैश हो गया। अब जब ये चीज हुई, ठीक है, अच्छा ये गाड़ी भी ऐसी आ रही थी बिना वार्निंग दिए, मतलब बिना हॉर्न बजाए हुए, बंदा कोई आ रहा था और ये भी आ रहा था और टक करके इनकी जो गाड़ियां हैं वो मिल गई और यहाँ पे हो गया पंगा। पंगा क्या हो गया भाई, पंगा ये हुआ कि भाई ये जो चक्कू पर था, अच्छा खासा जवान 6 फुट 1 इंच का बंदा, इसको लग गई बहुत ज्यादा तेज, और इतनी ज्यादा तेज लगी कि इसका जो सर था उसके अंदर हैवी ब्लीडिंग होने लग गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैमरेज बोल देते हैं। ठीक है, तो हैवी ब्लीडिंग इसके सर के अंदर होने लग गई, बाहर नहीं, ठीक है, अंदर इसके सर के बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लग गई। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हुआ ये कि भाई ये जो बंदा था, अच्छा खासा खुशहाल मस्त सा बंदा, इसका जो सर था, सर का जो लेफ्ट वाला पोर्शन जो था, मतलब जो इसको सब ड्यूरल हेमरेज हो गया। वो क्या होता है, एक ऐसा हेमरेज जिसकी वजह से जो मोटर सेक्शन है हमारे ब्रेन का, मतलब जहां पर मोटर एक्टिविटीज जो है, जैसे हमारे उसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम है ना, न्यूरॉन्स जाते हैं ये वो, तो सर में जो एक हिस्सा मूवमेंट कराता है बॉडी की, वो हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया। अब अगर वो हिस्सा डैमेज हो गया तो बेचारे की मूवमेंट रुक गई। अच्छा मूवमेंट क्या पूरी रुक गई उसकी, ना 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 ना, उसकी मूवमेंट कैसे रुक गई, उसकी मूवमेंट रुक गई लेफ्ट हाथ और लेफ्ट पैर की। ठीक है, तो लेफ्ट हाथ और लेफ्ट पैर जो है इसका, ये दोनों पैरालाइज हो गया। ठीक है, और बाकी राइट वाला सब बढ़िया चल रहा था। ठीक है, ओके, अब पहले थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें ऐड करेंगे, फिर थोड़ा पढ़ेंगे, फिर ऐड करेंगे और मस्ती से अपनी समरी को कंप्लीट करेंगे। तो अ कार एक्सीडेंट। When he was driving home one autumn twilight, Hooper met a terrible car accident. तो जब वो शाम को अपने काम से आ रहा था, घर की तरफ आ रहा था, तो उस टाइम पे शाम को क्या हुआ, इसके साथ एक कार एक्सीडेंट हुआ जो काफी ज्यादा खतरनाक था, टेरिबल था, बेकार था। ठीक है, he was taken to the hospital with a subdural hemorrhage in the brain and his left side was completely paralyzed. अब इसको बंदे को हम लेके गए हॉस्पिटल। ऑब्वियसली किसी को चोट लगेगी तो कहाँ लेके जाएंगे, मंदिर में तो लेके नहीं जाएंगे, चर्च में नहीं लेके जाएंगे, या मस्जिद में भी नहीं लेके जाएंगे, सबसे पहले हम उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो भैया इसे लेकर गए हम हॉस्पिटल। जब इसे हॉस्पिटल लेकर गए तो भाई हमें पता चला है इसका तो सब ड्यूरल हैमरेज हो गया है, मतलब ब्लड जो है बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है। ओके, कहां पर हो रही है ये ब्लीडिंग, ब्रेन के अंदर हो रही है, और इस ब्रेन में ब्लीडिंग होने की वजह से ये जो है कंप्लीटली इसकी लेफ्ट साइड जो थी पूरी पैरालाइज हो जाती है, मतलब अब ये लेफ्ट साइड से मूवमेंट नहीं कर सकता, ये इधर इधर ऐसे वैसे ऐसे सब कर सकता है, लेकिन ये हाथ नहीं हिला सकता, लेफ्ट वाला पैर नहीं हिला सकता। ओके, he couldn't talk but only breathe and see। उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे जब इसको क्या लगी, चोट लगी, जब उसका एक्सीडेंट हुआ, उस टाइम पे ये सिर्फ सांस ही ले रहा था, ना उस टाइम पे ये बात कर पा रहा था और ना ही कुछ ढंग से देख पा रहा था। His vision was double, और उसको ऐसे दो चीजें दिख रही थी, जैसे हमें धुंधला धुंधला या डबल डबल चीजें दिखने लग जाती है।
और कभी कभार, है ना, वैसे नहीं। ओके, ही रिमेन ऑन द क्रिटिकल लिस्ट फॉर अ मंथ। अब क्योंकि उसको हॉस्पिटल में लेगा तो क्या करते हैं भाई ये लोग, आईसीयू में लेकर जाएंगे, क्योंकि भाई क्रिटिकल हो गया कंडीशन, है ना। तो जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है कि बंदे का पता नहीं जिएगा मरेगा, सही होगा नहीं होगा, तो उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। सिमिलरली इसको जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, सही नहीं हो रहा था, पैरालाइज भी हो गया था, तो इसको 1 महीने के लिए क्रिटिकल लिस्ट पे रखा गया। ओके, आफ्टर द 5th वीक, अब 5 हफ्ते हो गए, ठीक है, तो 1 महीने तक तो ये क्रिटिकल लिस्ट में रहा। उसके 1 हफ्ते बाद क्या हुआ, सम मेन फ्रॉम हिज कंपनी केम टू द हॉस्पिटल। तो कुछ लोग आए उसकी कंपनी से। कौन सी कंपनी, जो केमिकल कंपनी के अंदर ये जोनल सेल्स मैनेजर था, ठीक है। ओके, वहां से आते हैं 5 लोग। ओके, केम टू द हॉस्पिटल एंड टोल्ड हुपर टू टेक अ ईयर ऑफ। और बोलते हैं कि भाई हुपर भाई देखो, अभी बहुत काम कर लिया अपने जिंदगी में, बहुत कुछ हासिल भी कर लिया, अब 1 साल का आप थोड़ा रेस्ट लो, आपकी बॉडी जो है थोड़ा सा रेस्ट मांगती है अभी, है ना, तो बॉडी को रेस्ट दो, है ना, जब सही हो जाओगे तो आ जाना दोबारा। ओके, दे प्रॉमिस टू क्रिएट अ डेस्कटॉप फॉर हिम एट द हेडक्वार्टर्स। अब सबको क्या लग रहा है भाई ये तो कभी ठीक नहीं होगा, तो सबने क्या बोला, अभी आप रेस्ट ले लो, जब आप आओगे ना, जब आप 1 साल बाद ठीक होके आ जाओगे, तो हम आपके लिए एक डेस्क जॉब जो है बना देंगे। डेस्क जॉब क्या होता है, जहां पे बैठ के काम करना होता है। अब ध्यान देना, ये क्या था, जोन सेल्स मैनेजर, है ना। सॉरी। तो जो सेल्स की कंपनी में काम करते हैं यार, उनका काम क्या होता है, सारा फील्ड वर्क होता है, इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना, फलाना ढिमकाना, है ना। तो यहाँ पर इसका काम ज्यादा था चलने का, इधर जाने का उधर जाने का। अब इसको बोल दिया कंपनी वालों ने कि हम तुम्हें डेस्क जॉब दे देंगे। क्यों देंगे भाई, क्योंकि बंदे की लेफ्ट साइड जो है वो तो चल ही नहीं रही है ना, इसीलिए उन्होंने बोला 5 हफ्ते बाद जब उसको लग गई कि भैया 1 साल का तुम ले लो छुट्टी, 1 साल का ब्रेक लो, और उसके बाद जब तुम आओगे तो हम तुम्हें पक्का पक्का जॉब देंगे। कैसी जॉब देंगे, डेस्क वाली जॉब देंगे, आराम से बैठ के काम वाम कर लेना। ओके, ओके, आगे बढ़े। रिड्यूस टू अ पैरालाइज्ड क्रिपल। अब क्या होता है देखते हैं। अच्छा, क्रिपल क्या होता है, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप्ड वगैरह ये, है ना। तो भैया चल तो रही नहीं है, साइड डिसेबल ही हो गया एक तरह से, वो काम नहीं कर पा रहा है ना, लेफ्ट साइड उसकी काम नहीं कर पा रही है। About 6 weeks after the accident, the hospital put up him in a wheelchair. तो भैया 6 हफ्ते हो गए, 6 हफ्ते के बाद अब जो है हॉस्पिटल वालों को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, मतलब मरने वाली उम्मीद नहीं, जीने वाली उम्मीद नहीं, मतलब सही होने वाली उम्मीद, ठीक है। तो मरने जीने वाली उम्मीद तो थी कि हाँ अभी ये जिंदा ही रहेगा, बट ये नहीं नजर आ रहा था कि अभी इसमें कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट है या नहीं है। ओके, every day someone was working on his paralyzed arm and leg. It was followed by baths, exercise and wheeled walker. तो भाई यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्योंकि हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल वाले ऐसे तो लेटाने के रखेंगे नहीं या बिठाएंगे नहीं, तो भाई वहां पे क्या चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, वहां नर्सेज होते हैं, तो नर्सेज जो हैं वो क्या कर रहे होंगे, लड़के हो लड़कियां हो जो भी हो, ठीक है। ओके, वो क्या कर रहे होंगे, वो इसके लेफ्ट हैंड और लेग के साथ जो है उसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवा रहे होंगे, मूवमेंट करवा रहे होंगे, उसको रोज नहलाते होंगे, एक्सरसाइज कराते होंगे, और थोड़ा बहुत व्हील चेयर पे बैठा के ही थोड़ा बहुत चक्कर वक्कर घुमवा देते होंगे, क्योंकि बंदा हो जाता है ऐसे बोर, है ना, तो थोड़ा उसको दुनिया भी दिखानी पड़ती है, थोड़े लोग वो देखेगा तो थोड़ा सही रहेगा, है ना। ओके, बट चक हुपर डिडंट मेक मच इम्प्रूवमेंट। लेकिन इतने टाइम से इसकी जो फिजियोथेरेपी चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट हमें नजर नहीं आती है। ओके, इन मार्च ही वॉज ब्रॉट होम, और मार्च के टाइम पे इसको घर लेके आया गया, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने कहा कि भाई हम तो ऐसे ही रख सकते हैं, अभी इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, अब आप इसे यहाँ रखो या घर पे रखो, बात है सीन, ठीक है। तो भाई इसे ले आए हम घर पे। He was brought home, but here Hooper hit a new low. अब क्या लग रहा था भाई बंदे को या उसकी बीवी को यही लगेगा ना कि यार घर जाएगा तो बंदा सही हो जाएगा, जैसे हमारे घर वालों को भी लगता है कि नहीं नहीं तुम घर आ जाओ, कोई दिक्कत हो गई चलो घर आ जाओ, है ना, ओ यहाँ पे ये हो गया चलो घर आ जाओ, सर दर्द हो रहा है चलो घर आ जाओ, स्कूल में तबीयत खराब है चलो घर आ जाओ, है ना। तो हर जगह क्या होता है, घर आके ना बंदे को शांति मिलती है, ऐसा हम लोगों को लगता है, ठीक है। सिमिलरली इन लोगों को भी लग रहा था, बट हुआ क्या, जब ये घर आया पहले तो इसे बड़ा अच्छा लगा, ओ मैं अपने घर आ गया, तसल्ली शांति मिल जाती है, ओ हो मैं अपने घर आ गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसको रियलाइज होता है कि यार मेरी बीवी रोज चली जाती है काम पर, ठीक है, मेरे घर में पहले एक कुत्ता था जब मैं पैरालाइज नहीं हुआ था,
अब क्योंकि जब मैं पैरालाइज हो गया, मेरी बीवी ने क्या करा, मेरी बीवी ने उस कुत्ते को केनल में छोड़ दिया, मतलब एक ऐसी जगह जहां से हम डॉगी को खरीदते भी है और उसको छोड़ कर भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके तो भाई अब इसके घर में वैसे थे 3 लोग। कौन कौन थे? चक कूपर था, मर्सी थी उसकी वाइफ, ठीक है, और कौन था? ड्यूक था उसका कुत्ता। अब क्योंकि ड्यूक जो था वो चला गया, क्योंकि अब हुआ क्या था, बेसिकली हुआ ये था कि जिस दिन चक कूपर का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे मर्सी जो थी हॉस्पिटल लेके गया, मर्सी को हॉस्पिटल लेके गया कोई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर चक की कंपनी का, ठीक है। तो वहां से वो उसको लेकर गए। अब उसको रियलाइज हुआ मर्सी को कि यार अभी तो चक भी ठीक नहीं है, मैं भी काम पर जाती हूँ, घर पे कोई ध्यान रखने के लिए नहीं है, अभी ज्यादा ध्यान हमें चक ऊपर का रखना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, ड्यूक को केनल में छोड़ आते हैं, मतलब वापस वहीं पे छोड़ आते हैं जहां से हमने उसे खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मर्सी डिसीजन लेती है और फटाफट ड्यूक को केनल छोड़ आती है, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब ये पैरालाइज होकर जब घर आ गया है उसके बाद क्या होगा देखते हैं। ओके हाँ, तो भाई अभी तक क्या हुआ, अभी कौन है घर पे, अभी तक वो ड्यूक को नहीं लेकर आए, है ना। तो अभी घर पे कौन होती है, यहाँ तो मर्सी होती है और साथ में चक ऊपर होता है, मतलब दोनों मियाँ बीवी होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं। ओके जी, बट ये जो बीवी है ये क्या करती है यार, काम करती है ना। तो ये बंदी रोज चली जाती है अपने काम पर, ठीक है, अपने ऑफिस। अब जब ये ऑफिस जाती है तो ये गेट बंद करके जाएगी, ऑब्वियसली गेट खोल के तो जाएगी नहीं। तो भाई उसको ऐसा लगता है कि जैसे ना कोई मेरे मुंह पे गेट मार के जा रहा है। किसको ऐसा लग रहा है? चक ऊपर को। क्यों? क्योंकि ये नहीं है कि वो अपनी बीवी से जलता है, बात ये है कि यार वो बंदा पूरा दिन बेचारा अकेला बैठा रहता था, दीवारों को देखता रहता है, खिड़कियों को देखता रहता है, और करेगा क्या, क्योंकि आधी बॉडी तो मूव ही नहीं कर रही है ना। तो जब आधी बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, ऐसे है बैठा हुआ है खाली, कुछ कर नहीं सकता है ना, सिर्फ बोल सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो है इसको बड़ा बुरा लग रहा था, मतलब ये ना बेचारा डिप्रेशन में आ रहा था कि मैं करूं तो करूं, यहाँ जाऊं तो जाऊं कहाँ। अब भाई तुम्हें भी पता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। तो भाई खाली ना कुछ कर सकते, ना कहीं आना ना कहीं जाना, तो बंदा हो जाता है परेशान। तो इसको जब ये घर आया, इसको काफी ज्यादा लो फील होने लग गया, काफी ज्यादा डिप्रेस्ड फील होने लग गया। हिज वाइफ मर्सी वेंट टू द वर्क। क्यों? क्योंकि इसकी वाइफ जो थी वो काम पर चली जाती थी। He was lonely and lost in his thoughts. तो वो सिर्फ अकेला रहता था और उसकी बुद्धि में कुछ ना कुछ नई चीजें चलती रहती थी। क्यों चलती थी? क्योंकि भैया खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है जी। ओके आगे आते हैं, आ जाओ। चलिए अब हम देखते हैं री एंट्री ऑफ ड्यूक। भाई चैप्टर ही हमारा क्या है, डॉग नेम ड्यूक। मतलब ड्यूक कौन है भाई? हीरो, पिक्चर का हीरो है हमारा, कौन? ड्यूक। चलिए जी अब देखते हैं ड्यूक को, ठीक है। ओके जी, अब क्या होता है, फाइनली ड्यूक वॉज ब्रॉट होम आफ्टर फ्रॉम द कैनल। भाई अब क्या हुआ, अब जो है मर्सी को फील हुआ कि यार क्या पता ड्यूक के आने से सब सही हो जाए, बेचारा पूरा दिन अकेले बैठा रहता है, दिमाग तो खराब होगा ही, है ना यार, दिमाग तो लगेगा नहीं ना, कहीं और ज्यादा बंदा डिप्रेशन में जाता है। तो इन्होंने सोचा कि हम दोनों, मतलब ड्यूक, मतलब चक कूपर और मर्सी जो उसकी बीवी है, उन दोनों ने सोचा कि अब हम अपने बच्चे ड्यूक को दोबारा से ले आते हैं कैनल में से। ओके दोनों ने डिसीजन ले लिया। As soon as he saw Hooper, he jumped and hit him above the belt. अब क्या हुआ, जैसे ही ड्यूक को लाया गया तो जो चक ऊपर है वो अपनी बीवी को बोलता है कि यार मेरे को खड़ा करो, मैं अपने डॉग का जो है स्वागत खड़े होके करना चाहता हूँ। तो मर्सी जो है वो अपने पति को उठाती है, ठीक है, और क्या होता है वहां से ड्यूक आ रहा होता है और ड्यूक जो है ऊपर को देख के, चक ऊपर को देख के हो जाता है पागल। क्यों? क्योंकि भाई वो खुश हो जाता है, अरे मेरा मालिक, ठीक है, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और जब कुत्ते बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी खुशी या अपना प्यार दिखाने के लिए आपके ऊपर जंप करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सेम या सिमिलरली क्या हुआ, सिमिलरली यहाँ पर जो ड्यूक है वो क्या हुआ, वो चक ऊपर की तरफ आकर इस तरह से जंप करता है। और जब वो इस तरह से जंप करता है तो चक ऊपर एकदम लड़खड़ा जाता है और गिर जाता है अपनी व्हील चेयर पर। क्यों गिर जाता है? क्योंकि भैया लेफ्ट साइड है पैरालाइज, थोड़ा सा सहारे की मदद से वो खड़ा हुआ था अपनी बीवी के, है ना, तो बीवी ने सहारा दिया हुआ था इसलिए वो खड़ा हुआ था। अब एकदम से 23 किलो का
ड्यूक जो था वो 23 किलो का था, एक डॉबरमैन था, ठीक है। उसका जो फर था वो हल्का फॉन कलर का था, मतलब ब्राउनिश से कलर का, जैसे हॉर्स होता है, ठीक है। और काफी ज्यादा बढ़िया डॉग था वो, मतलब जिसके अंदर ऐसे स्टबर्नेस होती है ना, जैसे जो हर किसी के काबू नहीं आ जाता। तो जैसे एक डॉग हो जो हर किसी के काबू में आ जाए ना, उसका मजा नहीं आता, लेकिन जो सिर्फ अपने मालिक का हो और दूसरों के वो मतलब बैंड बजा के रख दे, उस डॉग में आता है मजा। तो ड्यूक भी जो था वो कुछ ऐसा सा डॉग था, वो हर किसी के काबू आने वालों में से नहीं था। वो सिर्फ जो था वो अपना लॉयल था, सिर्फ और सिर्फ अपने ओनर्स के लिए, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं होता क्या है। ओके, तो भाई जो जैसे ही उसने ड्यूक ने हुपर को देखा तो एकदम से उसने जंप किया और जो है हुपर एकदम से ऐसे भी लड़खड़ाएगा, ठीक है। चक हुपर फॉट टू कीप हिज बैलेंस। चक हुपर ने कोशिश करी कि वो गिरे ना और वो अपना बैलेंस जो है मेंटेन कर ले। ओके, द डॉग न्यू इंस्टेंटली दैट ही हैड डन अ रॉन्ग थिंग एंड नेवर जंप्ड ऑन द हुपर। अब भैया कुत्ते बड़े समझदार होते हैं। अब यहाँ पर डॉग को रियलाइज हुआ कि यार ये तो मैंने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि हुपर जो है वो व्हील चेयर पे जाके गिरा है ना। तो डॉग को रियलाइज हो गया कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ पर मेरे जाने के बाद या मेरे जाने के वक्त जब मैं चला गया था तो कुछ हुआ ऐसा, और आइंदा से अब मैं ऊपर के ऊपर कभी भी जंप नहीं करूंगा, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं वो काफी ज्यादा समझदार होते हैं। तो वो समझ गया कि भाई ऊपर के ऊपर जंप अब मैंने कभी भी नहीं करनी। He took up a post beside his master's bed around the clock. ओके, तो ये जो कुत्ता था, मतलब जो हमारा डॉग है, ये क्या करता है, ये जहां पे चक ऊपर रहता है, सोता है, मतलब उसका बेड जो है उसी के पास उसने एक जगह देख ली, क्लॉक के पास और बेड के पास, ठीक है, जहां पर जो हमारा ड्यूक था वो साइड में बैठा रहता था और अपने मास्टर को, अपने चक ऊपर को देखता रहता था। डन। The two stared at each other day in and day out. अब भाई दोनों बंदे क्या करते थे, दोनों बंदे कौन हो गया, बंदा नहीं है, एक है डॉग, एक है चक्कूपर। अब क्योंकि चक्कूपर बेचारा वन साइड पैरालाइज है और वो जो है डॉग है ना, चक्कूपर उसको खड़ा होके बुला सकता है, मतलब बुला तो सकता है, बोल तो सकता है, बट खड़ा बड़ा नहीं हो सकता है ना। और यहाँ पर जो है वो क्या बोलते हैं ड्यूक, वो बोल नहीं सकता, वो चल वल सकता है। तो दो लोग यहाँ पे ऐसे से हो गए, मतलब दो इंडिविजुअल ऐसे से हो गए जिसमें एक जो है वो चल नहीं पा रहा और दूसरा जो है बोल नहीं पा रहा। तो भाई अब करे तो करे क्या, दोनों के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, ठीक है। ओके, वन couldn't मूव एंड the other couldn't talk, ठीक है। तो जो मूव नहीं कर सकता वो था चक्कूपर, और जो टॉक नहीं कर सकता था, बोल नहीं सकता था, वो था हमारा भाऊ भाऊ, ठीक है, ड्यूक। ड्यूक फाइनली couldn't take his boredom। अब जो है ड्यूक जो है वो काफी ज्यादा पक गया भाई, बोर हो गया। वो कहता है कि भाई मैं क्या करूं, पूरा दिन तो एक जगह ऐसे नहीं बैठ सकता और ऐसे करके देख नहीं सकता, तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहाँ। Okay. One evening, Chuck's good hand idly hooked the leash onto Duke's collar. It was like lighting a fuse. अब पंगा जो है वो थोड़ा थोड़ा सॉल्व होने वाला है, मतलब अब कुछ कहानी में आ रहा है ट्विस्ट। अब कहानी में ट्विस्ट ये आ रहा है कि भाई एक दिन क्या हुआ, चलो उससे थोड़ा सा पहले बताते हैं। उससे थोड़ा सा पहले ये है कि दोनों जो है एक दूसरे को देखते रहते थे। ड्यूक जो है वो काफी ज्यादा बोर हो गया था, तो ड्यूक जो था वो कभी बार ऐसे हरकतें करता था कि यार कुछ तो ऐसा करूं कि ये जो बंदा है ये मुझे कुछ बोले, मतलब बोलता तो वैसे ही था चक, बट कुछ ना कुछ करे और थोड़ा मूवमेंट करे, ठीक है, थोड़ा चले फिरे। तो ड्यूक क्या करता था, भाऊ भाऊ ऐसे करके अपनी जो है आवाज निकालता था, ठीक है, और ऐसे 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 चक्कर मारता था। किसके चक्कर मारता था, यहीं पे ऐसे गोल 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 गोल, मतलब फ्लोर पे चक्कर वक्कर मारता था। क्यों करता था, ताकि जो है उसका मास्टर जो है वो कुछ मोमेंट शो करे। बट जो हुपर था बेचारा वो इरिटेट हो जाता था कि वो करे तो करे क्या, तो हुपर उसे डांट देता था, शिश बैठ जा, उधर बैठ जा, अच्छा घूमने जाना है ना, पूरे घर में घूम ले, यहाँ मत घूम, ठीक है। इस तरह से हुपर करा करता था, ठीक है। फिर क्या होता था, क्योंकि ड्यूक को तो पता है कि यार ये तो मेरा ही बंदा है ना, तो उसे कुछ नहीं कहता था, दोबारा से उसकी जगह पे बैठ जाता था। फिर 1-1.5 घंटे बाद उसमें एनर्जी आती थी कि भाई अब करता हूँ, शायद अब उठ जाए। तो ये जो था ड्यूक दोबारा से वही हरकतें करता था, ठीक है, गोल 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 घूमना, अपने मास्टर को परेशान करना। क्यों परेशान करना, ताकि वो उठे और इसके साथ घूमे, ठीक है। ओके, अब हम कहाँ थे भाई, हाँ
अब क्या हुआ, एक दिन चक के हाथ में क्या आ गई, उसकी लीश आ गई, उसके कॉलर की लीश आ गई, मतलब जो हम गले में पट्टा बांधते हैं कुत्तों के, और उसके साथ जो पट्टा चल रहा होता है आगे, जो धागा टाइप का होता है, धागा तो नहीं होता, जैसे बैंड टाइप का होता है ना, तो वो बैंड जो था, वो जो लीश थी, बेसिकली उसको लीश बोला जाता है, तो वो जो लीश थी वो एक दिन चक ऊपर के हाथ में थी। ओके, मतलब कुत्ते का पट्टा था। ओके, इट वॉज लाइक अ लाइटिंग फ्यूज, इट वॉज लाइक लाइटिंग अ फ्यूज, और ये बात एक ऐसी चीज थी जिसने रोशनी ला दी हो। ठीक है, क्यों रोशनी ला दी हो, मतलब इसने एक उम्मीद की किरण जगा दी। किरण कैसे जगा दी देखते हैं। He asked Mercy to help him to his feet. अब जो है ये जो चार्ल्स हूपर है या जो चक हूपर है, ये सोचता है कि भाई मैं मर्सी को बोलता हूँ कि मर्सी इधर आओ और मेरे को खड़ा होने दो। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि यार उसे भी पता है रोज जो ड्यूक है वो चुपचाप बस इसके आगे पीछे चक्कर मार रहा है। वो चक्कर इसलिए मार रहा है कि ये उठे और मेरे को घुमाए। तो अब ये जो है डिसाइड करता है कि मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ कि मेरे को खड़ा करे, और मैंने ये पकड़ा ही हुआ है, तो थोड़ा सा क्या होगा, ड्यूक को अच्छा फील होगा। ठीक है, ओके। With Mercy supporting him by the elbow, he moved his right leg forward. अब क्या होता है, मर्सी ने उसे आगे किया, मतलब मर्सी ने उसे उठाया। मर्सी ने उठाया, उसके हाथ में कुत्ते का पट्टा था। ठीक है, लीश थी, लीश। ओके, तो लीश जो थी उसने क्या करी, उसने अपने लेफ्ट हाथ में बांधी। ठीक है, और क्योंकि राइट हैंड तो उसका सही है, तो लेफ्ट हैंड में उसे रोल किया। ठीक है, और वो उठा। ठीक है, वो उठा मर्सी के सपोर्ट से, और जैसे ही ड्यूक थोड़ा आगे जा रहा था, तो क्या होता है, तो उसे रियलाइज होता है कि ये भी थोड़े आगे की तरफ पुश हो रहा है ना, ये भी आगे की तरफ जब पुश हो रहा था, तो इस टाइम पे इसको रियलाइज हुआ कि मेरा राइट पैर तो सही है। तो इस बंदे ने अपना राइट पैर आगे किया। जैसे इसने राइट पैर आगे किया और इसने अपनी बॉडी को स्ट्रेट किया, तो लेफ्ट पैर अपने आप आगे आ गया। इससे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूं, मैंने अपना राइट पैर आगे किया, अपनी बॉडी को स्ट्रेट किया, और मेरा लेफ्ट पैर मैंने घसीट के क्या कर लिया, अपने राइट लेग के साथ ले आई मैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे मैं देखूं तो यहाँ पे थी, यहाँ आई। ठीक है, पैर, बॉडी को स्ट्रेट किया, पैर को आगे घसीटा, इधर आ गई। तो पहले मैं यहाँ थी, अब मैं यहाँ आ गई, मतलब मैंने एक तरह से एक पूरा स्टेप ले लिया। ओके, डन। Mercy supporting him by the elbow, he moved his right leg forward, straightening his right leg caused the left foot to drag forward. ठीक है, तो इसने जैसे ही अपना राइट लेग आगे बढ़ाया, राइट लेग को आगे स्ट्रेट किया, अपनी बॉडी को आगे स्ट्रेट किया, और इसका लेफ्ट जो है पैर वो अपनी आगे की तरफ जो है ड्रैग किया, मतलब घसीट के ये ले आया। इट कुड बी कॉल्ड अ स्टेप, तो इसको हम एक स्टेप लेना बोल सकते हैं। दैट मीन्स जो बंदा पैरालाइज था, अब उसने एक स्टेप लिया, दैट मीन्स उसकी जिंदगी में तो एक रोशनी की किरण आ गई ना, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था लाइक लाइटनिंग अ फ्यूज। चलिए पढ़े आगे, आ रहा है मजा। चलिए, Duke and Chuck Hooper take short steps and walk. With Hooper standing, the dog walked to the end of the leash and tugged steadily. तो जब Hooper जो था, अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, पहले आराम से बता देती हूँ, उसके बाद आगे पढ़ लेंगे। ठीक है जी, तो होता यह है कि भाई जो हमारा डॉग है, ठीक है, मतलब जो हमारा ड्यूक है और जो चक हूपर है, अब इन दोनों को रियलाइज हो गया था कि यार अगर चक ने एक स्टेप आगे लिया है तो दो भी ले सकता, तीन भी ले सकता, और धीरे धीरे ये चलना स्टार्ट भी कर सकता है। तो जिस दिन इसने एक स्टेप लिया, ड्यूक को रियलाइज हुआ कि, और वो अगले दिन क्या करने लग गया, वो अगले दिन अपने मास्टर के एल्बो के नीचे, राइट वाली एल्बो के नीचे अपनी नोज पिन करने लग गया कि भाई चल उठ 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 और मेरे को घुमा। ठीक है, अब क्या होता है, धीरे धीरे चक हिम्मत करता है, थोड़ा सा उठने की कोशिश करता है। जब वो उठता है तो फिर वही दोबारा लेफ्ट राइट लेग आगे किया, राइट लेग को स्ट्रेट किया और लेफ्ट लेग को ड्रैग करा। इस तरह से वो क्या करता है, वो धीरे धीरे स्टेप्स लेना स्टार्ट करता है। तो पहले दिन एक स्टेप लिया, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, और इसी तरह 4, 5, 6 ऐसे करेगा। बट बीच में क्या हो जाता है, बीच में एक ऐसा दिन आता है जहां पे वो थक जाता है और अपने स्टेप पूरे नहीं कर पाता और दोबारा से लड़खड़ा कर गिर जाता है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे चक हूपर भी हार नहीं मानता, ड्यूक भी हार नहीं मानता, दोनों धीरे धीरे स्टेप्स लेते हैं। जब ये दोनों धीरे धीरे स्टेप्स लेने लग जाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि ये जो है पोर्च तक पहुंच जाता है चक हूपर। ठीक है, पोर्च मतलब क्या हो गया, घर का
फ्रंट गेट तक ये लोग पहुंच जाते हैं। फिर कुछ टाइम ये ऐसे ही करते रहते हैं और एक दिन ऐसा भी आता है जब ये इंटरसेक्शन तक पहुंच जाते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? जहां पर दो रोड्स जो हैं वो मिल रही होती है। तो मान लो एक रोड ऐसे है, एक रोड ऐसे है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जिसको हम नॉर्मली चौराहा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो पहले जो बंदा चल ही नहीं पा रहा था, पैरालाइज था, अब पहले वो गेट तक पहुंचा घर के, है ना, फिर उसके बाद वो चौराहे तक पहुंचा, फिर उसके बाद ये आगे थोड़ा और जो है मेहनत करके आगे 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 बढ़ रहा है, और एक दिन ये क्या करेगा, एक दिन ये ढंग से चलने लग जाएगा। किसकी मदद से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? सब ड्यूक की वजह से हो रहा है। इसीलिए जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे वो है ड्यूक। चलिए अब देखते हैं। With Hooper standing, the dog walked to the end of the leash and tugged steadily. अब यहाँ पे क्या होता था, जो हमारा हूपर खड़ा होता था, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चक हूपर, ठीक है, यहाँ पे होता था हमारा मान लो कुत्ता, ठीक है, मेरे को यार बनाना नहीं आता, उस पे मत जाना, ऐसे ही मान लो कुछ 1 2 3 4, ठीक है, तो ऐसे ही मान लो। अब यहाँ पे क्या होता था, मान लो कि ये जो है यार आगे बनाना था, चलो कोई नहीं, इधर से मान लो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉलर से इसकी लीश जो है इसने पकड़ी होती थी चक हूपर ने, ठीक है। अब ये जो होता था, जैसे ही ड्यूक आगे जाता था, ठीक है, तो मतलब चक हूपर भी जब आगे जाता था तो क्या होता था, लीश जो है वो लूज हो जाती थी। फिर ड्यूक को रियलाइज होता था कि पट्टा जो है वो लूज हो गया है, तो अब ड्यूक दोबारा आगे जाएगा, पट्टे को टाइट करेगा और चक हूपर दोबारा उस पट्टे की मदद से आगे की तरफ झुक पाएगा। इस तरह से अब ये स्टेप्स लेने लग गए थे। 4 so called steps they took that day. उस दिन उन लोगों ने 4 स्टेप्स भी ले लिए। तो पहले दिन 1, फिर दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 और चौथे दिन 4, ठीक है। Took that day. Leaning back against the pull, Hooper learned to keep his balance without mercy. अब Hooper को रियलाइज होने लग गया कि किस तरह से मुझे खड़े होना है, किस तरह से मुझे अपना बैलेंस बनाना है, और वो मर्सी के बिना ही अब खड़े होने लग गया था। Within 2 weeks, 2 हफ्तों के अंदर ही वो जो है फ्रंट पोर्च पे पहुंच गए थे। फ्रंट पोर्च मतलब घर का मेन दरवाजा, मेन दरवाजे तक वो पहुंच गए थे 2 हफ्तों के अंदर ही, ठीक है। By mid-April, the neighbors saw the dog pull his leash, taut, then stand and wait. Taut का मतलब ये होता है टाइट, ठीक है। तो 2 हफ्तों बाद क्या हुआ, 2 हफ्तों तक तो ये कहाँ पहुंच गए, फ्रंट पोर्च तक। अब ये धीरे 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 रोड पे चलना स्टार्ट करेंगे। तो जब ये रोड पे चलना स्टार्ट करेंगे तो जो नेबर्स होते हैं, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हर चीज वैसे भी देख रहे होते हैं। तो सिमिलरली जब ये लोग चल रहे थे तो इनके नेबर्स भी वही सब काम कर रहे थे, ताका झाकी कर रहे थे, है ना। तो वो भी देखते थे, ओ देखो देखो देखो, कुत्ता लेके जा रहा है अपने मालिक को, ठीक है, ओके। तो ये जो है देखते थे कि कैसे जो डॉग है वो पुल करता है किसको, अपनी लीश को, अपने पट्टे को टाइट, जिसकी वजह से तो डॉग जो है पुल करता है अपनी लीश को टाइटली, फिर तब तक खड़ा रहता है जब तक चक हूपर जो है आगे की तरफ नहीं बढ़ता, स्टेप नहीं लेता है, ठीक है, ओके ओके। द मैन वुड ड्रैग हिमसेल्फ अब्रेस्ट ऑफ द डॉग, ठीक है। तो जो मैन है, जो चक हूपर है, वो डॉग के लिए, डॉग के साथ साथ धीरे धीरे चलता है डॉग की मदद से। देन द डॉग वुड गो टू द एंड ऑफ द लीश एंड वेट अगेन। अब दोबारा से डॉग आगे की तरफ जाएगा, फिर लीश को टाइट करेगा, लीश को टाइट करेगा, तब तक वेट करेगा जब तक चक हूपर आगे का स्टेप नहीं ले लेता। द पेयर सेट डेली गोल्स। अब ये दोनों इकट्ठे जो थे, मतलब ड्यूक और चक हूपर दोनों जो है डेली गोल्स बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल मंडे को ये 6 फेंस पोस्ट तक जाएंगे, ट्यूजडे को ये 7 फेंस पोस्ट तक जाएंगे और वेडनेसडे को 8 फेंस पोस्ट तक जाएंगे, मतलब इस तरह से। अब भाई ये फेंस पोस्ट क्या है देख लेते हैं। तो फेंस पोस्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने देखा होगा इस तरह के डंडे से लगे होते हैं, फेंसिंग होती है ना। तो फेंसिंग कुछ इस तरह की होती है। तो मान लो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से था फेंसिंग, ठीक है। तो पहले दिन ये एक फेंस पे जाते हैं, ठीक है, दूसरे दिन दूसरे पे, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, इस तरह से ये मंडे को जो था ये 6 फेंस तक पहुंचते थे, ट्यूसडे को ये 7 फेंस तक जाते थे, मतलब एक फेंस का डिस्टेंस और ज्यादा ये लोग कवर करते थे। वेडनेसडे को ये 8 फेंस तक जाएंगे। तो इस तरह से इन लोगों ने धीरे धीरे अपने टारगेट्स बनाए और टारगेट्स बनाते बनाते ये लोग क्या करने लग गए, आगे बढ़ने लग गए और इंप्रूवमेंट दिखाने लग गए, ओके। देन अ कोर्स ऑफ फिजियोथेरेपी स्टार्टेड। उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी का कोर्स भी चल रहा था, किसका, चक हूपर का।
ऑन जून 1 हूपर एंड ड्यूक मेड इनटू एन इंटरसेक्शन। 1 जून को, ठीक है, ये लोग कहां पहुंच गए थे? इंटरसेक्शन पे पहुंच गए थे। इंटरसेक्शन मतलब चौराहे पे पहुंच गए थे। ओके, तो कब? 1 जून को हूपर एंड ड्यूक मेड इट टू द इंटरसेक्शन क्वाइट फार अवे, जो काफी दूर था। सोन ड्यूक बिगेन कैंपेनिंग फॉर 2 ट्रिप्स अ डे, और उसके बाद जो ड्यूक था उसको थोड़ा रियलाइज होता है कि अब से हम दिन में एक बार नहीं घूमेंगे बल्कि दिन में 2 बार जो है घूमा करेंगे। ओके, दिन में 2 बार घुमा करेंगे, 2 ट्रिप्स अ डे, ठीक है, 2 ट्रिप्स अ डे, 2 ट्रिप्स अ डे। ओके, उसके बाद ऑन जनवरी 4 हूपर वॉक 200 मीटर्स फ्रॉम द क्लिनिक टू द लोकल ब्रांच ऑफिस ऑफ हिज कंपनी। अब क्या होता है, ये बोलते हैं 4 जनवरी को, ठीक है, 4 जनवरी को, ठीक है, तो 4 जनवरी को ये जो हूपर है ये अपने आप उठता है विदाउट द हेल्प ऑफ ड्यूक। ये 200 मीटर चल के जाता है क्लिनिक से, कहां पर? एक अपने ऑफिस के हेडक्वार्टर में, ठीक है, नहीं अपने ऑफिस के एक ब्रांच में, ठीक है, तो ब्रांच में वो जाता है चलकर खुद अकेला, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ब्रांच वाले हो जाएंगे सरप्राइज कि भाई ये कैसे आ गया, है ना, बट होता क्या आगे देखते हैं। ओके, चलिए, अब ये जो ऊपर है इसको धीरे 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 हिम्मत मिलने लग गई, अभी चलने लग गया, और अब ये जो है ये 4 जनवरी को खुद चलकर विदाउट द हेल्प ऑफ ड्यूक जो है गया था अपने यहाँ की किसी लोकल ब्रांच के अंदर कंपनी की, ठीक है, क्योंकि क्या था, जोनल सेल्स मैनेजर था, तो किसी भी ब्रांच में जा सकता था अपने पर्टिकुलर जोन के, ठीक है। ऊपर सेट्स हिज ऑब्जेक्टिव, नो वन बिलीव दैट अ मैन couldn't walk properly and working only an hour a day would set his objectives as soon। तो भाई सबको लगता था, सब पहले बड़े खुश हो गए, ठीक है, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, वाह 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 वाह। लेकिन ऊपर ने आके क्या कहा? ऊपर ने कहा आज से मैं रोज आऊंगा, मुझे बताओ अभी तक तुमने कितना काम कर लिया है, ठीक है, क्या क्या अभी तक हो गया है और क्या क्या चीजें रहती हैं, मुझे बताइए सबसे पहले। तो भाई सब उसका मुंह देखने लग गए, ठीक है, और मैनेजर मतलब जो कंपनी का उस टाइम पे वो जो था बंदा, वो ऐसे देख रहा है ये क्या बोल दिया भाई। अब उन लोगों को रियलाइज होता है कि यार हम इस बंदे की होप को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये इतनी बड़ी बैटल लड़ के आया है, तो हम इसे मना नहीं कर सकते कि भाई तेरे बस का नहीं है तो चला जाए यहाँ से, है ना, हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते। ओके, साथ ही में वो ये मतलब ये भी नहीं बोल सकते कि उन्हें मतलब पता चल रहा है यार बंदे ने कितनी मेहनत करी है ना, कितनी मुश्किल से उसने ये चीज अचीव करी है कि अब वो चल कर आ रहा है, तो उसको निराश भी नहीं कर सकते कि नहीं 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 नहीं, है ना, और उसको हाँ भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं हाँ बोल सकते? क्योंकि यार सिर्फ 1 घंटे अगर आप दिन में आ रहे हो तो आप क्या उखाड़ लोगे, ऐसा किसको लगता है? कंपनी वालों को लगता है। बट क्या कंपनी वाले ऐसा बोलते थे? नहीं बोलते, वो कहते हैं चलिए ठीक है, ठीक है, ओके। तो 1 घंटे के लिए अब ये जो ऊपर है ये रोज जाता है जनवरी 4 से, ठीक है, और ये अपने मन में डिसाइड करता है कि मार्च से ना मैं क्या करूंगा, रोज पूरा दिन मतलब अपने पूरे वर्किंग आवर्स कंप्लीट करूंगा। और ये बंदा सीरियसली मार्च से जो है रोज पूरे घंटे अपना प्रॉपर टाइम देने लग गया कंपनी में और आगे तरक्की करने लग गया, ठीक है। तो अब उसकी हेल्थ भी सही हो गई, ठीक है, और मतलब वो चलने फिरने भी लग गया थोड़ा बहुत। अब वो जो था पूरा दिन कंपनी में काम करने जा रहा था, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो फिजियोथेरेपी सेशंस के लिए जाए, वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूक पे डिपेंडेंट था। और ये दोनों जो थे शाम को घर आने के बाद या सुबह ऑफिस जाने से पहले ये क्या करते थे, वॉक किया करते थे। बाकी अब कोई फिजियोथेरेपी सेशन वगैरह वो नहीं ले पा रहा था क्योंकि अब वो फुल डे काम कर रहा था। चलिए देखते हैं। No one believed that a man who couldn't walk properly, working only an hour a day would set his objective as soon। तो सबको यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो है इतनी जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव जो है बना लेगा। Hooper declared that from March 1, उसने बोला कि मार्च 1 से मैं क्या करूंगा, मैं पूरा दिन फुल डे के लिए काम किया करूंगा। चक हूपर हिट अ टारगेट, ठीक है, और चक हूपर ने अपना जो टारगेट बनाया था उसको अचीव भी कर लिया। He had no time आफ्टर मार्च 1 फॉर द फिजियोथेरेपी प्रोग्राम। तो उसके पास टाइम ही नहीं था क्योंकि पूरा दिन बेचारा काम पे जा रहा था। ही टर्न कंप्लीटली टू द ड्यूक, ठीक है, तो वो पूरी तरह से अब ड्यूक पे डिपेंडेंट था कि ये दोनों वॉक करने साथ में जाया करेंगे। ड्यूक पुल्ड हिम अलोंग द स्ट्रीट फास्टर एंड फास्टर, इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी एंड एंड्योरेंस। अब ये जो है अब धीरे धीरे चलने तो लग गया था। अब ड्यूक जो था वो थोड़ा तेजी से और चला करता था ताकि अब मेरा जो मास्टर है, मेरा जो क्या बोलते हैं मालिक है, मेरा जो चक ऊपर है, वो भी अब तेजी से क्या करे, आगे चलने लग जाए, अपना अच्छे से बैलेंस बनाने लग जाए और स्ट्रेंथेंड हो जाए, ठीक है, ओके।
After 13 months, Chuck Cooper was promoted to assistant national sales manager. 13 महीने बाद जब इसने पूरी तरह से ढंग से काम किया तो इसको असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बना दिया गया कंपनी का। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। ओके, डेथ ऑफ ड्यूक। चलिए, ऑन द इवनिंग ऑफ अक्टूबर 12, 1957 हूपर्स हैड गेस्ट। अब क्या हुआ, हूपर्स के घर पे आए गेस्ट। ठीक है, 12 अक्टूबर 1957 को। ठीक है, एकदम से क्या होता है, उस टाइम पे रियलाइज होता है, ये सब कमरे में बैठे होते हैं गेस्ट वेस्ट, चक हूपर, मर्सी वगैरह सारे कुछ, और बाहर से आवाज आती है ठक। मतलब क्या होता है, बाहर दोबारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है। एकदम से हूपर को रियलाइज होता है कि ड्यूक है, ड्यूक है, ड्यूक है। जब वो लोग देखते हैं तो ड्यूक जो था वो गाड़ी से टकरा गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ड्यूक को बहुत ज्यादा चोट लग गई, बहुत ज्यादा खून वून बहने लग गया। मर्सी जो है ऊपर की वाइफ, वो ड्यूक को उठाती है। ठीक है, और लेकर जाती है हॉस्पिटल। जब वो हॉस्पिटल लेके जाती है तो वहां पर ड्यूक जो है 11 बजे तक तो जिंदा रहता है अगले दिन के। ठीक है, और उसकी अच्छी खासी दवाइयां चल रही होती है, प्रॉपर केयर हो रही होती है, बट क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोटें लगी थी तो क्या होता है, वो मर जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। On the evening of October 12, 1957, the Hoopers had guessed. Suddenly, Chuck heard the screech of the brakes outside. तो एकदम से चक को जो है रियलाइज होता है कि बाहर ब्रेक्स की बहुत तेज आवाज आई है। Instinctively, he looked for the Duke. और एकदम से वो ड्यूक की तरफ देखने लग जाता है कि ड्यूक कहाँ है, ड्यूक कहाँ है, ड्यूक कहाँ है। He had been run over. ही वॉज टेकन टू द एनिमल हॉस्पिटल। ठीक है, तो ड्यूक को जो है चोट लग गई, उसको एनिमल हॉस्पिटल लेके गई। कौन लेके गई, मर्सी लेके गई, अपने प्यार से हाथों में उठाकर और गाड़ी में बिठाकर। ठीक है, बट मर्सी जो है उसको देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, और उसको रियलाइज हो रहा था कि ड्यूक की जो स्टबर्ननेस थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जा रही थी, और वो जो है प्रॉपरली बस यही देख रही थी कि यार इसकी हार्ट बीट चल रही है, नहीं चल रही है। ठीक है, ड्यूक वॉज ड्रगल बट ही कुडंट सर्वाइव। ड्यूक को पूरी तरह से मेडिकेशंस पे रखा गया, सारी दवाइयां दी गई, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया। अ फ्यू वीक्स अगो, अब यहाँ पे बात होती है, कहते हैं कि कुछ हफ्ते पहले क्या हुआ था, ड्यूक के मरने से कुछ हफ्ते पहले हूपर वॉज प्रमोटेड टू असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर। तो हूपर को प्रमोट कर दिया गया था उसकी कंपनी से असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के रूप में। एन ऑर्डर केम फ्रॉम दी केमिकल कंपनीज हेडक्वार्टर which was worded as if it was a special tribute to Duke। ठीक है, तो जो केमिकल कंपनी थी जिसके अंदर इसको नेशनल असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बना दिया गया, वहां पर जो ऑर्डर आया था ये प्रमोशन का, उसके अंदर एक स्पेशल चीज लिखी हुई थी, और वो लिखा हुआ था कि ये जो है ये एक ट्रिब्यूट है, स्पेशल ट्रिब्यूट टू ड्यूक है। इसी की वजह से आज चक हूपर का प्रमोशन हो पा रहा है। क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ड्यूक ने ही उसको चलने फिरने के काबिल बनाया। अगर वो चल फिर नहीं पाता तो भाई प्रमोशन कहां से होता, काम ही नहीं कर पाता, तो है ना। Therefore, to advance our objective step by step, चार्ल्स हूपर इज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर। तो उसमें लिखा हुआ था कि चार्ल्स हूपर को असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर बना दिया जा रहा है, क्योंकि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्टेप बाय स्टेप अचीव करना है। जिस तरह से ड्यूक, अब ये इसमें नहीं लिखा, ये मैं बता रही हूँ, ये क्यों इसको ट्रिब्यूट टू ड्यूक बोला गया, क्योंकि ड्यूक ने ही उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना सिखाया था। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हो गया है हमारा चैप्टर खत्म। बट एक लाइन यार मेरे दिमाग में आ रही है जो इसमें समरी में नहीं थी, तो मैं बता देती हूँ। तो भाई जब वो चलने फिरने लग गया, काम वाम करने लग गया, बीच में इन लोगों ने अपना घर बदल लिया था। जब इन्होंने घर बदल लिया तो उस टाइम पे उसके आसपास के नेबर्स जो थे वो देखा करते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जायंट सा बंदा है बड़ा सा, और कुत्ता, ऐसा लग रहा है कि वो कुत्ता है। मतलब जैसे नॉर्मली जो बंदा है वो क्या करते हैं, डॉग को खींच खींच के लेके जाते हैं, बट वहां पर क्योंकि वो नई जगह के लोग थे, है ना, तो उन्हें नहीं पता था कि चक हूपर के साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यार ये तो अजीब ही इंसान है, इसको तो कुत्ता आगे लेके जाता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि कुत्ता इसका मास्टर है, कुत्ता इसका मालिक है। तो ये लाइन इधर रह गई थी जो मेरे दिमाग में अभी अभी स्टक हुई, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, बाकी ये पूरा चैप्टर यहाँ पे हो गया खत्म। वो लाइन कब की थी, जब वो चलने फिरने लग गया था, काम वाम वो सही करने लग गया था, पूरा और दिन ऑफिस में जाता था तब। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने घर चेंज किया तब।
ठीक है, तो अब हो गई है यहाँ पे स्टोरी खत्म। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। समरी है बट तब भी मेरी जो वीडियोस है वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको बहुत अच्छी जो है एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। तो अगर आप मेरे को पसंद करते हैं, मतलब मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरी एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ आती है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, या मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ। ठीक है जी। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे को बता सकें, तो या तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट्स में लिखना, अपना कमेंट जरूर 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 लिखना। और अगर आप चाहते हैं मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना कि आपके लिए मैं कौन सी वीडियो नेक्स्ट लेकर आऊं, तो आप इस नंबर 8983068300 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो बता दो, नहीं लगी तो भी बता देना, बट मेरी तरफ से मुझे लगता है कि मैंने आपको समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ठीक है जी। तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।